नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गैस, जिस प्रकार कंपनी ने अपडेट दिया था कल ही लेट नाइट को, तो दोस्तों उसने बताया था कि कंपनी अपने रिजल्ट्स के लिए NSE और BSE को आवेदन सबमिट कर चुकी है और कंपनी की जो सेशन है, ट्रेडिंग सेशन है, वो जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। अब दोस्तों जैसे ही NSE और BSE की तरफ से दोस्तों अपडेट निकल के आएगी, तो उसके बाद कंटिन्यूसली दोस्तों इस स्टॉक की ट्रेडिंग चलने वाली है। ऑफिशियली दोस्तों कंपनी ने अपडेट जारी कर दी है। अभी दोस्तों अब आज मार्केट पर जो क्लोजिंग रही है 5% की अपर सर्किट के साथ मार्केट क्लोज हुए हैं, जो काफ़ी अच्छी सर्किट इसी लेवल पर कह सकते हैं। क्योंकि लास्ट पिछले 5 मार्केट सेशन में तो दोस्तों कुछ डेटा रहा नहीं, पर लास्ट 1 महीने की अगर बात की जाए जिसमें 5 मार्केट सेशन जरूर नजर आए, तो उनमें कंपनी ने रिटर्न पे आउट किया है 21.16% का, जो बड़ा रिटर्न कह सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अभी निकलने का जो मौका है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आने बाकी है, Q1 के रिजल्ट्स आने बाकी है, यानी कि 2 तिमाहियों का जो डेटा अभी आना बाकी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले इस रिजल्ट्स के अंदर कंपनी के डेटा किस प्रकार आते हैं वो चीज़ गौर करने वाली रहेगी। और सबसे मेन जो देखने को मिल रहा है कि CNBC रिपोर्ट की अगर समीक्षा हम करें, तो दोस्तों कंपनी के लिए अभी अपडेट निकल गया था कि ब्रैडकॉम ग्रुप ने सामान्य व्यापार की बहाली पर महत्वपूर्ण अपडेट साझा किया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि BSE और NSE दोनों ब्रैडकॉम को उन कार्यों के लिए एक विशिष्ट रुचि उपलब्ध कराई है जिन्होंने किया जाना आवश्यक है, यानी कि अपने नियमों की जो पालना की जो कंपनी कर नहीं पा रही थी, तो कंपनी ने अपने नियमों की पालना के लिए जो है रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और अभी कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो जल्द ही स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि ब्राइटकॉम ग्रुप ने रविवार को निवेशकों के समक्ष प्रस्तुतिकरण में कहा था कि उनके NSE और BSE के अधिकारियों के साथ रचनात्मक बैठकें हुई हैं और व्यापार निलंबन रद्द करने के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ अपडेट निकल गई है, तब से दोस्तों इन्वेस्टरों के अंदर एक अच्छी जो खुशी की लहर है वो दौड़ती हुई नजर आई है। तो उसका विदिन प्रूफ मैं आप लोग को डेटा के तौर पर शेयर करूँ तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अभी दोस्तों मार्केट पे आज जो डेटा निकल के आया है तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव डेटा निकल के आया है। और प्री ओपन मार्केट का डेटा अगर हम देखकर अगर सोचे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं निवेशकों को एक बार फिर से कंपनी पर ट्रस्ट होता हुआ नजर आया है। क्योंकि प्री ओपन मार्केट का डेटा अगर यहाँ पे चेक किया जाए, तो प्री ओपन मार्केट का जो डेटा यहाँ पे देख सकते हैं, तो फिलहाल कंपनी में प्री ओपन मार्केट के लिए दोस्तों नेक्स्ट सेशन के लिए जो अभी वॉल्यूम लगी है बाईबैक के तौर पर, तो 1,14,66,500 शेयर बाइंग पर लगे हैं। साथ ही साथ सेलिंग पर ज़्यादा कुछ क्वांटिटी रहने वाली है नहीं। पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जिस प्रकार कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन चलने वाली है, जब तक कंपनी की दोस्तों जो नेगेटिविटी दूर नहीं हो जाती, तब तक इस कंपनी पे दोस्तों ट्रस्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्योंकि कंपनी ने पिछले टाइम भी तारीख पे तारीख तो दी थी, पर रिजल्ट्स काफ़ी लंबे वक्त के बाद जारी किए थे। तब कंपनी के ऊपर NSE और BSE के आखिरी जो है वार्निंग आ चुकी थी कि कंपनी की ट्रेडिंग सेशन ऑलरेडी बंद कर दी गई है और सस्पेंशन जारी कर दिए गए थे। उसके बाद कंपनी की दोस्तों जो रिजल्ट्स थे वो देखने को मिले थे। तो अभी इन चीज़ों पर, अभी जब तक कंपनी की जो समस्या टोटल तरीके से दूर नहीं हो जाती, जो कंपनी के अंदर नेगेटिविटी जब तक नजर नहीं आ जाती, तो सेबी को अभी भी इस चीज़ पर अभी ध्यान देना चाहिए। और NSE और BSE को भी, दोनों एक्सचेंजों को इस चीज़ पर कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी के लिए जो जितनी भी नेगेटिविटी है उन अभी चीज़ों पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। उसी के बाद कंपनी की ट्रेडिंग सेशन चालू होनी चाहिए और कंपनी उसी के बाद अपने रिजल्ट्स जारी करने चाहिए। क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो ये निकल के आई थी कि कंपनी कहीं ना कहीं लगातार जो अपने निवेशकों को दोस्तों इस चीज़ के लिए जो है परेशानियों में डालती हुई नजर आ रही थी। और साथ ही साथ कंपनी की जो डेटाबेस थे उनमें कंपनी अपने जो टोटल जो 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना जो डेटा था वो लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही थी। अभी कंपनी ने रिजल्ट्स के लिए भी कुछ अपडेट जारी किए थे। ब्रैडकॉम ग्रुप ने प्रस्तुति में कहा कि अपनी पिछली प्रस्तुति के अनुसार ब्रैडकॉम वित्तीय वर्ष 2023 के लिए अपनी वार्षिक आम बैठक कागज कार्रवाई का अंतिम रूप दे चुके हैं। और जबकि पिछले वित्तीय वर्ष चौथी तिमाही के उनके परिणाम ऑडिट और समीक्षा के लिए संकलित किए जा रहे हैं, यानी कि ऑडिटर्स के पास रिव्यू करने के लिए सेंड कर दिए गए, भेजे जा चुके हैं। और उनकी जो तिमाहियों के लिए दोस्तों अभी जो डेटा था वो कहीं ना कहीं घोषित करने वाला है कंपनी। तो इस वजह से इस साल जून में ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयरों में नियमित ट्रेडिंग जो निलंबित कर दी गई थी। तो इस चीज़ पर भी कंपनी ने NSE और BSE दोनों को इस चीज़ के लिए इतला कर दिया कि हाँ, आपने जो शर्तें रखी थी कि उन शर्तों को हमने कंप्लीट कर दिया, कि जैसे कि हमने रिजल्ट्स जो है वो टाइमली जारी कर दिए हैं जिस प्रकार आपने जो नियम और कंडीशन दी थी। तो अब दोस्तों NSE और BSE के अधिकारियों के साथ दोस्तों कल एक कंपनी की बैठक थी। तो उन लिस्ट कंपनी की बैठक में दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी ने एक बार फिर से NSE और BSE को यह ट्रस्ट दिलाया कि हाँ, हम एक बार फिर से नियमों की पालना करेंगे, आगे चलकर अवहेलना नहीं करेंगे। तो इस चीज़ पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से जल्द ही दोस्तों अपडेट आने वाली है। इस वीक के एंड तक दोस्तों जल्द ही रिपोर्ट सबमिट होती हुई नजर आएगी। NSE और BSE की तरफ से कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगी कि हाँ,
आपकी ट्रेडिंग सेशन जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो उसके बाद कंपनी के रिजल्ट्स भी दोस्तों मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि इस वीक के अंत तक रिजल्ट्स पर भी फाइनल जो डेट है वो डिक्लेयर हो सकती है। तो हमें कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज़ पर अभी ट्रस्ट तो हम कर सकते हैं, पर इसमें सबसे मेन चीज़ ये देखने को मिल रही है कि कंपनी की जो नेगेटिविटी दूर नहीं होती तब तक इस चीज़ पर ट्रस्ट भी थोड़ा नामुमकिन सा रहने वाला है। क्योंकि कंपनी ने पिछले टाइम वादे काफ़ी किए थे, पर दोस्तों वादों पर खरे उतरने का काम बिल्कुल किया नहीं था। उम्मीद करूंगा दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।